बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये कौन सी कैनाल है? ये पनामा कैनाल है। अगर हम इस कैनाल की बात करें तो ये कनेक्ट किसको कर रही है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। और ये सेपरेट किसको कर रही है? बाज़ दफा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर इस मैप से देखें तो ये ऊपर क्या है? ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो ये नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रही है किससे? ये नीचे साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो नॉर्थ अमेरिका को किससे? साउथ अमेरिका से सेपरेट कर रही है। फिर इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ अमेरिका का यहां पे इस जगह पे कौन सा कंट्री है? अगर हम इसकी बात करें तो पनामा कंट्री नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। ये क्या होता है? ये कनेक्ट होता है साउथ अमेरिका के सिर्फ किससे? कोलंबिया से। ये भी क्वेश्चन बाज दफा पूछ लेता है कि असल में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ अमेरिका का कौन सा ऐसा कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका के साथ अटैच है, या जिसका रास्ता साउथ अमेरिका के साथ अटैच है। और वो किसके साथ है? वो साउथ अमेरिका के कोलंबिया कंट्री के साथ अटैच है। अगर इसी हम पनामा कनाल की बात करें तो 1914 में इसको ओपन किया गया था। 1914 में इसको ओपन किया गया था। और इसी पनामा कनाल की अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ 82 किलोमीटर है। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साइड से अगर हम बात करें, इस साइड से आपका पैसिफिक ओशन है और इस साइड से आपका अटलांटिक ओशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन। तो ये 1966 में साइन किया गया था। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कौन सा मंथ था? मंथ भी कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं। तो जनवरी था। और इससे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जनवरी की कौन सी डेट थी? 10 डेट थी। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किए थे? और अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से तो कौन था? तो इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब। और फिर इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि ये क्यों हुआ था एग्रीमेंट? असल में जो पाक भारत जंग हुई थी 1965 की, तो उसके नतीजे में ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली सदपारा वाजा। मोहम्मद अली सदपारा जो है ये एक माउंटेनर था। ये क्या था? ये माउंटेनर था। अगर हम मोहम्मद अली सदपारा की बात करें तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी बनता है कि नांगा पर्वत को इसने कब सर किया था? तो नांगा पर्वत को इसने 2016 में सर किया था। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये डिसअपेयर कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 2021 को ये क्या हुआ था? डिसअपेयर हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी जगह से डिसअपेयर हुआ था? तो K2 कराक्रम माउंटेन रेंज से ये डिसअपेयर हुआ था। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी बॉडी जो है, असल में इसकी जो बॉडी है वो कब फाइंड की गई थी? तो इसकी बॉडी जो है वो 26 जुलाई को, इसकी बॉडी कब मिली थी? 26 जुलाई 2021 को मिली थी। और जगह का नाम याद रखिएगा बॉटल नेक या K2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5000 years ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। तो ये R.E.M. व्हीलर साहब ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन साउथ कोरिया कंडक्टेड इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इसने कब टेस्ट किया था या कंडक्ट किया था? 2009 में कंडक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया रिपील द कश्मीर स्टेटस एक्ट्स। तो कश्मीर का जो खसूसी दर्जा था वो कब इंडिया ने उसको खत्म किया? तो 5 अगस्त 2019 को
क्या क्या रिपील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वकार मुल्क वाज द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। अगर हम इसकी बात करें, इसी क्वेश्चंस की बात करें, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है ये स्कूल कब बना था। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्कूल 1875 में बनाया गया था। 2 साल बाद इसको क्या किया गया, कॉलेज का दर्जा दिया गया। कॉलेज ये कब बना, कॉलेज ये 1877 में बना था। और इसकी बुनियाद असल में किसने रखी थी, सर सैयद अहमद खान साहब ने रखी थी। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है ये यूनिवर्सिटी कब बना था, ये यूनिवर्सिटी 1920 में बना था। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछ रहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, ये गांधी साहब ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। द सिनोनिम ऑफ इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो इसका प्राइम क्या बनेगा, प्राइम इसका सिनोनिम बनेगा। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है मुफरिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल का क्या बनेगा, एंटोनिम पूछा है तो सेरेनिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान शुगर इज मेड बाय शुगर कैन एंड बीट। बीट किसको कहते हैं, बीट चुकंदर को कहते हैं। तो चुकंदर से भी शुगर बनाई जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अगर हम इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रेजेंट कब किए गए थे। ये प्रेजेंट किए गए थे 7 मार्च 1949 को असेंबली में क्या किए गए थे, पेश किए गए थे। तो ये पास कब हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है ये 12 मार्च 1949 को पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट। पेज मींस, पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। और अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में शीट्स होती हैं, वर्क शीट्स देगा आपको, तो वर्क शीट्स होती हैं। और फिर इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो स्लाइड्स होती हैं, ये स्लाइड्स की जो लेआउट होता है या ओरिएंटेशन होती है वो किस तरह की होती है। अगर हम इस स्लाइड्स की बात करें तो ये क्या होती है, ये लैंडस्केप होती है। ये कौन सी होती है, ये लैंडस्केप होती है, इनके लेआउट या इनकी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3, देन इट कंटिन्यूज एज। तो देखिए आपने करना यह है कि जो इसमें से कॉमन है, इनमें से जो वाली क्वांटिटी कॉमन है, अब यहां पे देखिए बी कॉमन है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो आप बी को सेंटर में रखें और बाकी ए और सी रह गया, ए को इस साइड पे रख दें, ए को इस साइड पे रख दें। और फिर ए रेशो बी कितनी है, 1:2 है। और बी रेशो 3 कितनी है, बी रेशो सी जो है, बी रेशो सी कितनी है, वो 2:3 है। अब इसको क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 1s are 2, रेशो 2 2s are 4, रेशो 3 into 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो 2:4:6। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है कोई चीज, जी 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1:2:3, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज करना, तो इसका एक्सटेंड राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है ये यूनिट है किसका, एनर्जी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा का फाउंडर कौन है, वो जैक मा है। जैक मा की जब बात करते हैं तो इसने इसकी बुनियाद कब रखी थी, 1999 में इसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज सब डिवीजन ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क कॉल्ड सेक्टर। तो ये क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, वो 0 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, तो वो पनामा कैनाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एनालॉजी। पोएट क्या करते हैं, पोएट पोएम लिखता है, तो कोरियोग्राफर क्या करते हैं, कोरियोग्राफर जो है ये बैलेट
की बात करें तो ये बैलेट क्या करता है, एक तरह से कोरियोग्राफर असल में क्या होता है, कोरियोग्राफर असल में जो स्टेप बताता है डांस वगैरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी है वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि 27 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से बॉयज से 7 गर्ल्स ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट बॉयज जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बी है। तो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स की जब बात करते हैं तो गर्ल्स वो क्या कर रहा है, 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज, तो बी प्लस 7 कर देंगे। क्या करेंगे, बी प्लस 7 कर देंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व जब करना है तो देखिए बी प्लस बॉयज प्लस गर्ल्स मिल के कितना बनाते हैं, कितने स्टूडेंट की क्लास है, 27 की। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 2b इज इक्वल टू 27 माइनस 7, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा आपके पास 20। तो b कितना आ जाएगा, b आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास 10 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि बॉयज कितने 10 हैं, तो इसमें पुट कर दें 10 जमा 7 कितना आ जाएगा 17। तो गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स आपके पास 17 हैं। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 8। अब x वाली इधर ले आओ और बाकी उधर लेके जाओ। 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 8, अब ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 1। 7 में से 4 गए, कितने बचे 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा डाइड, तो ये 630 AD में इनकी वफात हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इमाम गजाली डाइड, इमाम गजाली की जब बात करें तो ये 505 हिजरी में क्या हुए, फौत हुए। अगर इसी हम इमाम गजाली की बात करें तो ये पैदा कहाँ हुए, तो ये तुस ईरान का एक शहर है, वहां पे ये पैदा हुए और दफन भी वही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहे मुराद इज अ सेक्रेड प्लेस ऑफ, तो ये जिक्री क्या है, सेक्रेड प्लेस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। मॉन्टेगो चैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स, इन्होंने क्या की थी, ये इंट्रोड्यूस कराई थी। और डायरकी का मतलब क्या है, डाई कहते हैं 2 को, तो इसका मतलब ये कि 2 काबीना होंगी या 2 ईवान होंगे जो क्या करेंगे, जो क्या बनेंगे, जो क्या करेंगे, कानून साजी करेंगे, जो मुल्क का इंतजाम चलाएंगे। असल में ब्रिटिश इंडिया था, तो ये किसके लिए बनाई गई थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम एज द क्रॉ फ्लाइज, एज द क्रॉ फ्लाइज मींस क्या मतलब बनता है, डायरेक्टली, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वन, तो यहां पे आपने कैटल क्या होता है, कैटल हमेशा कैटल लिखा जाता है, इसके जो कैटल्स है ये गलत है, तो इसी वजह से। और ये क्या होता है फिर, ये एज अ प्लूरल क्या करते हैं, काम करते हैं। दीज कैटल आर माइन, तो इसके साथ आर ये ठीक था और माइन आएगा, तो कैटल्स गलत है और ये हमेशा कौन सा वर्ब लेगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म लेगा, तो इसी वजह से दीज कैटल आर माइन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड इन पाकिस्तान, तो ये 1954 में बैन कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि अ मैच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एनुअली, तो ये 22 kg है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मकरान एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो ये 17 मार्च 1948 में क्या था, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अना मुल्का अहमद वाज अ फेमस, ये पेंटर थी, किसकी थी, ये पाकिस्तानी पेंटर थी, ये किसकी थी, पाकिस्तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, अब यमन क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो वो 2011 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच ट्रेड इज कैरीड थ्रू सीज एंड ओशंस, तो ये 80% है क्योंकि इसमें कास्ट कम आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टूल बार यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टूल बार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ सेक्रिलिजियस। सेक्रिलिजियस का एंटोनिम क्या बनता है, पॉयस बनता है। असल में सेक्रिलिजियस का मतलब होता है कि मुकद्दस चीजों की बेहुरमती करना, मतलब मुकद्दस चीजों की क्या करना, बेहुरमती करना, तो पायस मुकद्दस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ वाइफ ऑफ अबू जहल। अबू जहल की जो वाइफ थी उसका नाम जिरारा था। तो यहां पे नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। तो ये प्लूटो पे देखे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। इसके लिए आपने क्या करना है, आप फार्मूला याद कर लें, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 जो इनका कंप्लीट टुगेदर वर्क है a प्लस b, तो इनका टोटल वर्क जो ये मिलके करते हैं। तो 1, अब आपको फाइंड क्या करना है, a अलोन का फाइंड करना है। तो 1/a, अब b का कितना है, b की अगर हम बात करें, b का कितना है 1/b अकेला कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो 1/20 इज इक्वल टू 1 ये a प्लस b, ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो 1/15। अब इसको उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, 1/a इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। अब यहां पे आप क्या करो, एलसीएम लो, 15 और 20 का क्या लो, एलसीएम लो। तो 5 3 15, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 5 60 हैगा। एलसीएम कितना है, एलसीएम 60 है। तो 15 को जब 60 पे आप डिवाइड करोगे तो 4 आता है, 4 आएगा ऊपर और माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है, 20 3 60 होता है, तो 3 आएगा। तो इससे क्या बनेगा, 1/a इज इक्वल टू 4 में से 3 गया, 1 आया और 60। तो अब इसका रेसिप्रोकल आपने ले लेना है, क्योंकि ये एक दिन का इनका काम है। तो आपने इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो a इज इक्वल टू 60 डेज आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन 60 डेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली सदपारा वाजा, तो ये माउंटेनियर था। ये कौन था, माउंटेनियर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज अनयूजुअल हैबिट्स इज कॉल्ड इसेंट्रिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान एनुअली शुगर कंजप्शन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड एज 25 kg। तो जो शुगर कंजप्शन है पाकिस्तान के अंदर एनुअली पर कैपिटा, तो वो कितनी है, 25 kg है। नेक्स्ट है कि मिलिट्री कोर्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर 21st अमेंडमेंट। ये कौन सी अमेंडमेंट थी, ये 21st अमेंडमेंट थी। और ये कितने साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई थी, 2 साल के लिए। कब ये मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई थी, 2015 में की गई थी, जब 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में क्या होता है, पिशावर में ब्लास्ट होता है, वहां पे टेररिस्ट अटैक होता है। तो उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट्स क्या की जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट केम इनटू बीइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लॉटिंग पेपर हेल्प्स अब्सॉर्ब्स लिक्विड्स बाय कैपिलरी एक्शन। तो ये कौन सा एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। इसके बाद वहदतुल वजूद को किस शायर ने बरता है, वहदतुल वजूद को मीर हसन ने बरता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरासलात पर जो मोहर लगाई जाती थी वो किसके पास थी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये शुरू में हजरत हंजला के पास थी। हजरत हंजला की शहादत के बाद तो क्या होता है, ये मोहर फिर किसके पास चली गई थी, ये हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हो के पास चली गई थी। तो अब ये आपने पेपर में इसी हिसाब से ठीक करना है। अगर पेपर में हजरत हंजला हो तो उसको ठीक करना है, वरना हजरत हुजैफा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हजरत हुजैफा के पास मुहर रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शेर कौन सा है, तो वो मसूद साद सुलेमान है। वो कौन सा है, वो मसूद सुलेमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन की एक रात किसकी तहरीर है, तो ये सज्जाद जहीर साहब की तहरीर है। नेक्स्ट है कि मुसव्वरे गम किसको कहा जाता है, ये अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि मावरा किस शहर का पहला मजमुआ है, तो मावरा जो है ये नून मीम राशिद का मजमुआ है।